अब ये जो लिखित दिया गया है सहारा प्रबंधन की तरफ से, अगर ऐसी बात है जो सही है, मान लीजिए इस तरह से लिख करके पत्र दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को, तो ये तो निश्चित रूप से उनके इंटेंशन को दर्शाता है कि सहारा वाकई चाह रही है कि निवेशकों के पैसे को हम लौटा दें और शांति से जिएं। कोई भी बिजनेसमैन ये चाहेगा कि अगर उनके खिलाफ लगातार एजेंसियां दबिश दे, कभी ईडी आए, कभी सीबीआई आए, कभी एसएफआईओ के लोग आए, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन वाले आए और रोज आपको पुलिस और ईडी के लोग आपको परेशान करते रहें, तो आप परेशान हो जाते हैं और आपको लगता है कि अगर हमारे पास संपत्ति है तो इसका बेहतर इलाज यही है कि हम इसको सेल करें और लोगों का पैसा चुका दें। आपके पास संपत्ति है, फिर भी इस चुकाने के बाद भी आपके पास ईश्वर की दया से इतनी संपत्ति है कि आप कई पुश्तें आपकी खा सकती हैं और बड़ा अच्छा व्यापार फिर खड़ा कर सकते हैं, फिर से एक नया बिजनेस आप खड़ा कर सकते हैं। ये बात सही है। तो मैं समझता हूं कि प्रबंधन ने जो ये निर्णय लिया है, ये बहुत ही उपयुक्त निर्णय है, सही निर्णय है। इसमें 1, 2, 3 महीने का हो सकता है वक्त लगे, लेकिन प्रबंधन सही रास्ते पर है। उनकी नीयत, ऐसा प्रतीत हो रहा है, सही है। और अब निवेशकों के लिए यह सबसे खुशी की बात है, क्योंकि सहारा ने अपनी नीयत स्पष्ट कर दी है कि हम सारी संपत्ति बेच करके निवेशकों का, अगर हमको सारी संपत्ति भी बेचना पड़े तो हम बेचेंगे, लेकिन निवेशकों का पैसा लौटाएंगे। और यह बात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा है, ऐसा नहीं कि हवा में इधर उधर कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया है और सुप्रीम कोर्ट को यह प्रे कर रही है सहारा प्रबंधन कि आप हमें आदेश दें और हमारे संपत्तियों पर जो भी केसेस हैं उसको हटाएं, ताकि हम इन संपत्तियों को अदानी समूह को बेच सकें और अदानी समूह का जो पैसा आए वो आपकी निगरानी में आए और आपकी ही निगरानी में डिस्ट्रीब्यूट हो। ये नीयत बहुत अच्छी है और मैं समझता हूं कि अगर ऐसी बात है तो सहारा के निवेशकों, सहारा के फील्ड वर्ल्डकरों के लिए ये अच्छी खबर है और सहारा के प्रबंधन के लिए भी अच्छी खबर है कि उन्होंने अपनी नीयत स्पष्ट कर दी है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये लंबी लड़ाई जरूर थी, एक विश्वास का माहौल फिर बनेगा और मैं समझता हूं कि सहारा प्रबंधन इस माहौल को बनाने में ये बहुत बड़ा कदम है और इसके लिए सहारा प्रबंधन की तारीफ करनी चाहिए कि देर आयत दुरुस्त आयत। उन्होंने आखिर में यह फैसला ले ही लिया। देखिए, एक बात तो तय है, सुब्रत राय सहारा हमेशा कहा करते थे कि देखिए, मैं बिजनेस में हूं, मैं आखिरी समय तक कोशिश करूंगा कि अपनी संपत्ति को बचाते हुए मैं लोगों का पैसा दे दूं। और अगर वैसी स्थिति आ ही गई जब मैं अपनी संपत्ति को बचाने की हालत में नहीं होऊंगा, तो मैं अपनी संपत्ति को बेच करके भी देनदारों की पैसे को मैं लौटाऊंगा। यह कमिटमेंट सुब्रत राय जी का पहले भी था। मैं समझता हूं कि उनके पुत्रों ने भी इसको सोचा है और उनकी पत्नी ने भी इस विचार को आगे बढ़ाया है। अगर उन्होंने इस तरह का पत्र सुप्रीम कोर्ट में दिया है, जो कि दिया है, यह बात सच है कि उन्होंने पत्र दिया है और अदानी समूह अगर इंटरेस्ट शो करता है तो खाली अदानी नहीं, हो सकता है कि और भी कॉर्पोरेट उनके साथ आए, तो यह मामला निश्चित रूप से सॉल्व हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि यह आज के लिए यह बहुत खुशी की बात है कि सहारा के निवेशक का इंतजार खत्म होगा, उनको उनका पैसा जरूर लौटेगा। लेजिटिमेट पैसा जिनका जिनका है, उनका पैसा जरूर लौटेगा। उम्मीद करना चाहिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम उम्मीद करते हैं कि सहारा प्रबंधन अपने इस नेक नियत को और तेजी से आगे बढ़ाएगा और अडानी, मैं समझता हूं अडानी को करोड़ों लोगों की, लाखों लोगों की दुआएं लगेंगी और अडानी समूह हो सकता है कि और तेजी से आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।